नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा है कि इतने दिनों से जो जातीय हिंसा हो रही है मणिपुर में, मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह कह रहे हैं। और गृह मंत्री ने चर्चा नहीं कराने की विपक्ष के रुख पर उठाया सवाल। और संसद में लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा जारी, कार्यवाही ठप रही है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, जो आप देखते हैं कि संसद की कार्यवाही चलती है ना, इस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है और ये आप लोगों का रहता है। और आप देखते हैं कि ना तो वहां कोई अच्छे से बहस हो पाती है, तो आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित हुए हैं। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये निलंबित कैसे होते हैं। सामान्यता सिद्धांत के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बनाए रखे ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो। अध्यक्ष और सभापति को किसी सदस्य को सदन से हटने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। और प्रक्रिया आचरण की बात करें तो नियम 373 अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। और जिन सदस्यों को हटने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे, शेष दिन की बैठकों के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। नियम 374 क्या कहता है? अध्यक्ष उस सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या फिर सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन का कार्य में बाधा डालता है। और इस प्रकार नामित सदस्य को शेष सत्र की अनधिक अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाएगा। और इस नियम के अधीन निलंबित कोई सदस्य सदन से तुरंत हट जाएगा। और नियम 374 ए को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर सदस्य को लगातार 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाएगा। नियम 255 क्या कहता है? राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 255 के तहत सदन का पीठासीन अधिकारी संसद सदस्य के निलंबन का आह्वान कर सकता है। और सभापति इस नियम अनुसार किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में सही नहीं था या फिर आप देखते हैं कि निर्देश दे सकता है। नियम 256 ये भी आप देखते हैं कि राज्यसभा से संबंधित है। यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करता है और सभापति किसी सदस्य को शेष सत्र से अनधिक के अवधि के लिए परिषद की सेवा से निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो उसी के तहत आप देखते हैं कि संसद सिंह जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर आप देखेंगे ये है, इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में से। राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये आपका मणिपुर फैला हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। ना लौटाने की शर्त पर ही दें पुरस्कार, भरवाएं शपथ पत्र। ये पिछले वर्षों में कुछ अवसर पर आए जब राजनीतिक विवाद में ऐसे लोग भी कूद पड़े जिनसे अपेक्षा होती है कि वह किसी खेमे में ना दिखें। चुनिंदा विवादों को लेकर कई लोगों ने पुरस्कार वापस किए। संसद की स्थायी समिति ने इसे देश का अपमान बताया और कहा कि इससे पुरस्कारों की साख खराब हो रही है। समिति ने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है जिससे पुरस्कार देने से पहले प्राप्तकर्ता से इस बात की सहमति ली जाए कि वह भविष्य में पुरस्कार वापस नहीं करेगा। इसके लिए एक शपथ पत्र भी लिया जाए। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों से आप देखिए 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश एटीएफ ने। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कोई भी देश हो, अगर वहां के नागरिकों को कह दिया जाए कि भारत में आपको आने की आज़ादी है तो वो तुरंत आ जाएंगे। और आप देखते हैं कि वो कानूनी दस्तावेज भी नहीं होते उनके पास, तब भी वो आ जाते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, 5.5 घंटे चला ज्ञान वापी का सर्वे, फिर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम दखल से रुका। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक। मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है और हाई कोर्ट को सर्वे पर रोक की अवधि खत्म होने से पहले सुनवाई करने को कहा है। बनारसी की अदालत ने दिया था सर्वे का निर्देश। मस्जिद पक्ष ने इसी को दी थी चुनौती। मंदिर पक्ष ने भी इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। तो ये सब विवाद उसी पर चल रहा है। ठीक है, ARRTS प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ का भुगतान करे दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ये आप देखिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। और सीधे अदालत की तल्ख टिप्पणी, दिल्ली सरकार विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो इंफ्रा प्रोजेक्टर पर क्यों नहीं। शीर्ष अदालत ने भुगतान के लिए 2 माह का समय भी दिया है। और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाएं हैं RRTS। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल में रामनवमी हिंसा की जांच करेगी NIA। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर और बंगाल सरकार ने दी थी आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती। तो आप देखिए NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। और देखिए वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। किसकी? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। जो आप देखते हैं कि रामनवमी पर हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। देखिए कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। PF में प्रति 1 लाख पर मिलेगा 50 रुपये ज्यादा ब्याज। केंद्र सरकार ने EPF योजना के तहत आप देखिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज देने की मंजूरी दी है। और देश के 1/3 हिस्से में सूखे की आहट, आप देखिए इतनी बरसात होने के बाद भी सूखे की आहट सुनाई दे रही है। कर्ज वसूली के दौरान मानवता का भाव रखें बैंक। एक करदाताओं से दोस्ताना रवैया अपनाए कर विभाग। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सरकारी बैंकों को दिया निर्देश। कहा बैंकों की ओर से ग्राहकों के साथ सख्ती की मिली है शिकायत। और आप देखिए कई बार आप देखते हैं कि उनकी भैंस छोड़ ले जाते हैं, गाय ले जाते हैं। तो उसी तरह की आप मानवता दिखाए ना कि आप मानवता दिखाए ना कि इस तरह की आप देखिए हैवानियत। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखते हैं कि गरीब लोग भी पी सकेंगे RO का साफ शुद्ध पानी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं, देख लीजिए, उद्घाटन भी कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी महेंद्रू की अंतरिम जमानत। ये आबकारी घोटाले में आप देखिए जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित है शराब व्यापारी समीर महेंद्रू। ये आप देखिए दिल्ली में जो आप देखते हैं मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते बढ़ाई जैन की अंतरिम जमानत। दिल्ली के पूर्व मंत्री है ना, वकील ने बताया कि जैन की, ये आप देखते हैं कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता है ना, उन्हीं की। पुलिस के खिलाफ जांच से जुड़ी प्राथमिकी की प्रति पेश करें बिंद्रा करात। ये हाईकोर्ट करा। CPIM नेता ने दिल्ली दंगे के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग का पुलिस पर लगाया था आरोप। तो उन्हीं की बात हो रही है। पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपित की याचिका पर 1 महीने में करें निर्णय, कोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। DU ने स्नातक में प्रवेश के लिए 2 दिन और बढ़ाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। 27 जुलाई तक आप देख सकते हैं विंडो खुली रहेगी इसकी। साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से साइबर अटैक हो रहे हैं, उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में विस्थापितों को पहली बार मिलेगा स्थायी प्रतिनिधित्व और 2 सीटें कश्मीरी हिंदुओं और 1 गुलाम जम्मू कश्मीर में से आए लोगों के लिए होगी आरक्षित। संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। और 90 से बढ़कर
93 हो जाएंगी। आप देखिए विधायकों की संख्या जम्मू कश्मीर में। ओपेनहाइमर फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य हटाए सेंसर बोर्ड, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं। 9 वर्षों में आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा की दर 93% से अधिक रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है गैर कानूनी तरीके से आप देखते हैं जो आय व्यय होती है ना, उसी की बात हो रही है। मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है, कहा केंद्र को जवाब नहीं सौंपने वाले राज्यों पर होगी कानूनी कार्रवाई। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का मामला है। शहरी नियोजन में सुधार के लिए दिया राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन का सुझाव, उच्च स्तरीय समिति ने अर्बन प्लानिंग के लिए राष्ट्रीय सेवा की भी जरूरत बताई है, कहा राज्यों के टाउन प्लानिंग विभागों को सक्रिय, सक्षम और सुचारू बनाना होगा। ये आप देखिए कि शादी में गाना बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है, ये सरकार कह रही है, देख लीजिए। ये सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि शादियों में गाने बजाने का कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है, कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग ने एक नोटिस में कहा कि उसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52(1)(z)(a) की भावनाओं के उलट शादी समारोह का गाना बजाने को लेकर कॉपीराइट सोसाइटी से रॉयल्टी लिए जाने के बारे में आम लोगों और अन्य पक्षों से कई शिकायतें मिली थी, तो उसी के लिए ये मामले हो रहे हैं। 11,000 करोड़ खर्च नहीं लग सके जरूरत भर के STP। ये गंगा नदी से जुड़े 5 राज्यों में 2/3 दूषित जल का ही हो पा रहा है उपचार। बंगाल में STP स्थापना का काम सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। देखिए गंगा को स्वच्छ करने की बात हुई थी और इतना पैसा खर्च होने की बात भी है। गंगा आप देखते हैं कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट की भी बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी गंगा अभी भी अपनी शुद्धता के लिए जूझ रही है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें चल रही हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब विधानसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव हो, ये सब कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे हमारे, ठीक है। स्वतंत्र समिति से कराई जाए हिंसाग्रस्त राज्य की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर मांग। शीर्ष कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में बने समिति हिंसा की CBI जांच का निर्देश देने की भी मांग। आरोप राज्य में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो मणिपुर को लेकर बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये RSS के पूर्व सरकारवाहक मदन दास देवी का बेंगलोर में निधन हो गया है। 9 जुलाई 1942 को करमाल जिला सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 1951 में आप देखिए अपने गांव में ही स्वयंसेवक बने। 1964 में मुंबई में अविभाजित कार्य प्रारंभ किया आभाविप। ये 1970 से 1992 तक वह आभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। आभाविप से संघ में आने के बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बने, फिर सरकार वाह बने, बाद में प्रचारक प्रमुख का दायित्व संभाला इन्होंने। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। एक आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश पर 1 माह में रिपोर्ट देगी SIT। ये आप देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। मंदिर के चढ़ावे से किए जाए समाज हित के कार्य, श्वेत पत्र के निष्कर्ष धर्म रक्ष व समाज कल्याण के लिए सभी मंदिर एक मंच पर आए। हिंदू मंदिरों का धन हिंदू समाज को सशक्त, साक्षर व स्वस्थ बनाने में लगे। बड़े मंदिर छोटे
को गोद लें। आवश्यकता पड़ने पर मंदिर, स्कूलों व बच्चों की सहायता करें। मंदिरों के व्यवस्थापन में आने वाली समस्याओं को साझा करें व हल निकालें। ये अच्छी पहल है। आप देखेंगे ये इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो संपन्न, जारी होगा श्वेत पत्र। सभी पंथों समुदायों के अनुयायी आए एक मंच पर, बनी सहमति भी। जस्टिस देवेंद्र कुमार होंगे बॉम्बे कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सिंगापुर के 7 उपग्रहों को 30 जुलाई को लॉन्च करेगा भारत हमारा। आप देखिए 7 उपग्रहों को PSLV C-56 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा हमारा भारत। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? ये आप देखिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आप देखिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि श्रीहरिकोटा से किए जाएंगे, और इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि छोटे उपग्रहों में वेलोक्स AM, आर्केड स्कूप 2, नूलियोन, ग्लेसिया 2 और ORB 12 स्टाइडर शामिल है इसमें। व्हाट्सएप स्टेटस लगाते वक्त जिम्मेदारी बरतें, ये हाईकोर्ट का राय। धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, और एक पोस्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया है। तो अब आज आप लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तब भी आप लोग ध्यान रखिए, कानूनी कार्रवाई हो जाती है कई बार। असम में परिसीमन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए कराए जा रहे परिसीमन पर रोक लगाने से आप देखते हैं कि इनकार कर दिया है। और आप देखते हैं कि क्या रहता है कि सीटें बढ़ती हैं, क्या होना है, कैसा रहना है, तो उसी लिए परिसीमन करवाया जाता है ना। AI आधारित डिवाइस से आसान होगी किडनी, लीवर व हृदय की जांच। आप देखिए AI आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, तो अच्छी बात है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद मिल जाती है यहाँ से, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, तो वहाँ से जाकर पढ़ लिया करिएगा। विभिन्न संस्कृतियों में संवाद का समय। ये आप देखिए कुछ चरमपंथ निरपेक्षतावादी और प्रधानमंत्री मोदी के अंध विरोधी भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते रहते हैं, और ऐसे लोगों को बीते दिनों किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने आईना दिखाकर उनके दुष्प्रचार की हवा निकाल दी है। विश्वविख्यात इस्लामिक विद्वान अल ईसा ने भारतीय लोकतंत्र, बहुलतावाद और भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों की भूरी भूरी प्रशंसा कर दुनिया को भारत से सीखने की सलाह दी है। चूंकि यह विश्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के मुखिया ने कहा है, तो इसके गहरे निहितार्थ भी हैं, और इससे भारत विरोधी ताकतों का वह कुतिस अभियान नाकाम होगा जिसमें वे पूरी दुनिया में भारत की गलत तस्वीर दिखाते हैं और यहाँ मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। अलग ईसा की बातें असल में भारत में मुस्लिमों को प्राप्त स्वतंत्रता और देश के सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अवसरों एवं अधिकारों की वास्तविकता को दर्शाती है। अल ईसा इससे पहले सऊदी अरब में न्याय मंत्री रहे हैं और उन्हें इस्लाम का एक प्रामाणिक आवाज माना जाता है। वह इस्लामिक हलाल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी हैं, और आप देखते हैं वह इस्लाम को उदार बनाने, विभिन्न मान्यताओं के साथ संवाद करने और सौहार्द के हिमायती हैं। इस्लामिक जगत में आप देखिए अल ईसा की अहमियत को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक सऊदी अरब के सुल्तान ने उन्हें जुलाई 2022 में हज के अवसर पर दिया जाने वाला संदेश देने के लिए चुना था, और उस संबोधन में अल ईसा ने संयम की सलाह देते हुए मुस्लिमों से मतभेद और शत्रुता भाव से बचने को कहा था। भारत दौरे पर अल ईसा ने कई संगठनों के साथ संवाद किया है। यहाँ कई विख्यात हिंदू धार्मिक गुरुओं से भी उनकी गहन चर्चा हुई है। उन्होंने भारत के प्रति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने के नाते कृतज्ञता
प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व के समक्ष विद्यमान समस्याओं के समाधान की क्षमता है। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ चर्चा में उन्होंने पवित्र कुरान को लेकर भी पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्म गुरु अपने राजनीतिक एजेंडों की सुविधा के अनुसार ही कुरान की व्याख्या करते हैं, जिससे गलतफहमी, अविश्वास और नफरत का माहौल बनता है। वहीं कुरान तो वास्तव में परस्पर सम्मान की बात करती है, और लेकिन उसकी मौजूदा व्याख्या विविधता को प्रोत्साहन नहीं देती, जबकि विभिन्नता को मान्यता प्रदान करने से संस्कृतियों के बीच सुगम संबंध सुनिश्चित होते हैं, और इसलिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद समय की आवश्यकता है। अल ईसा की गतिविधियां सौहार्द बढ़ाने को लेकर उनके समर्पण को दर्शाती हैं। उन्होंने 3 वर्ष पहले पोलैंड स्थित एक यहूदी यातना शिविर का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया था। वहां उन्होंने ऐलान किया कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग आपदिक यहूदी समुदाय के साथ तालमेल और सौहार्द बनाने के लिए काम करेगी, और इन दोनों समुदायों के बीच कायम राजनीतिक तलखी को देखते हुए उनकी घोषणा उल्लेखनीय रही है। उन्होंने अक्सर कहा है कि मुस्लिमों को उन विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो गैर मुस्लिम राष्ट्रों के साथ उनके मेल मिलाप में बाधक बनती है। उनका यह रुख रवैया उन्हें शांति के वास्तविक दूत के रूप में स्थापित करता है। अल ईसा ने कहा कि हिंदू धर्म गुरुओं के साथ चर्चा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से शांति एवं सौहार्द को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वह वेदों एवं उपनिषदों के अध्ययन के लिए भी उत्सुक दिखे हैं, और उनके अरबी संस्करण की अनुपलब्धता का हवाला भी दिया गया। उनकी दृष्टि में इस्लामिक जगत को भारतीय दर्शन समझकर उसका लाभ उठाना चाहिए, और अली ईसा ने अल्पसंख्यकों को अपने संदेश में यही कहा है कि अल्पसंख्यक जिस देश में रहते हैं उन्हें वहाँ की स्थितियों के साथ स्वयं को पूरी तरह जोड़ लेना चाहिए। अल्पसंख्यकों को उनकी यही सलाह अपने देश से प्रेम कीजिए और उसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए तत्पर रहिए। इस्लाम के कट्टरपंथी रूप के धुर विपरीत अल ईसा ने भारत दौरे पर यही बात दोहराई कि विविधता ही विश्व की वास्तविकता है, जिससे सभी को स्वीकार करना चाहिए। यही सभ्यताओं के टकराव को रोकने का एकमात्र उपाय है। भारत के विषय में अल ईसा ने कहा कि भारतीय नागरिक भले ही अल्पसंख्यक हों या आप देखते हैं कि बहुसंख्यक, सभी भारतीय संविधान के रोपी छत्र के नीचे एक समान है। भारतीय संविधान लोकतंत्र का प्रशस्ति गान करते हुए अल ईसा ने मोदी सरकार का उल्लेख करने के बजाय लोकतंत्र के प्रति भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता और भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों पर ही जोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मोदी विरोधी उनकी बातों से असहज है। विपक्षी दल के एक प्रवक्ता ने उनकी साख पर सवाल उठाते हुए कहा, संभव है कि वह कोई एनजीओ चलाते हैं जिसे भारत सरकार की से सहायता की आवश्यकता हो। वही अन्य पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी को विदेशियों से इस प्रकार की प्रचार की क्या आवश्यकता है। एक अन्य प्रवक्ता ने हद ही कर दी। अल ईसा के दौरे को संपर्क की कवायद बताते हुए उन्हें सरकारी मुसलमान तक कह दिया, और यह बहुत ही त्रासद स्थिति है जो दर्शाती है कि भारत में कुछ नेता और राजनीतिक दल किस स्तर तक बेमनस्य से भरे हैं। आखिर जिन लोगों का काम ही भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव के एजेंडे को आगे बढ़ाने से चल रहा हो, उन्हें सऊदी अरब के इस्लामी विद्वान द्वारा भारत का प्रशंसा गान और आप देखिए विश्व को उससे सीखने की नसीहत कैसे बचेगी। ऐसे लोगों के उलट अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अल ईसा का सार्थक संदेश जरूर पहुंचेगा। आखिर गत वर्ष आप देखिए हज में संबोधन देने वाला व्यक्ति यदि हमारी सभ्यता, हमारे संविधान एवं हमारी लोकतांत्रिक जीवन शैली और विविधता के प्रति हमारे सम्मान के विषय में इतनी अच्छी बातें करे तो उसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है ए सूर्य प्रकाश। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये विपक्षी गठबंधन में एकाकी बाधा है। यदि विपक्षी दलों में वैचारिक स्पष्टता न होने के साथ सभी राज्यों में गठजोड़ भी नहीं होता तो एकजुटता कैसी होगी। ये आप देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है। टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा। तो उसी गठबंधन को लेकर बातें हो रही है। एक बात आप याद रखिएगा, अभी गठबंधन को मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। गठबंधन के जो भी दल हैं, और प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में तय कर ले। कई बार आप देखते हैं होते हैं, और इस तरह का जो बहुत ताकतवर चेहरा होता है ना, तो उसके सामने कोई चेहरा खड़ा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, कोई उस समय चुनावी मुद्दे थे, कोई चेहरा नहीं था उनके सामने। तो ये सब ध्यान देना होगा विपक्ष को। चलिए, उसी की बातें हो रही हैं, इतना तो आप लोग भी समझने लगे होंगे। जीवन ज्योति, जीवन को एक यात्रा कहा गया है। जो लोग आत्मा का अस्तित्व स्वीकारते हैं उनके लिए इस यात्रा का ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत है। चलिए, तमाशा दिखाती राजनीति, ये आप देखिए
मणिपुर पर चर्चा को लेकर भी तमाशा ही हो रहा है। भव्य हो आयोजन। झारखंड सरकार ने इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। जलवायु परिवर्तन की समस्या। जलवायु परिवर्तन की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इसको कोई ठोस हल निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। ग्लोबल वार्मिंग की गति 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। 10 वर्षों में तापमान का इतना उछाल चिंता का विषय है। वैश्विक तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि के पीछे ग्रीन हाउस गैसों का बेहताशा उत्सर्जन ही जिम्मेदार है। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से पृथ्वी के वातावरण में प्रतिवर्ष लगभग 54 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। 2015 में हुए पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को एक दशक होने को है और जिसमें आप देखिए 195 देशों ने प्रतिभाग करके वैश्विक तापमान को एक सीमा रेखा के भीतर ही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। किंतु इस दशक के दौरान समस्या समाधान की ओर उन्मुख न होकर विकरालता के नवीन स्तर को स्पर्श कर चुकी है। वनों का अनियंत्रित कटान, आर्थिक लाभ के लिए कृषि योग्य भूमि को आवासीय भूमि में तब्दील करने की होड़, भूजल का अतिदोहन, औद्योगिकीकरण की बढ़ती रफ्तार के फलस्वरूप वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियों ने संपूर्ण पृथ्वी को अस्तित्व के संकट की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भूजल के अधाधुन दोहन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1993 से सन 2010 के मध्य पृथ्वी लगभग आप देखिए 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। इसका दुष्प्रभाव जलवायु पर पड़ रहा है और समुद्र तल पर शीतल जल की महत्वपूर्ण परत के कारण समुद्र में वातावरण की गर्मी एवं ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करने की क्षमता विद्यमान होती है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के चलते सने सने यह गर्म होकर संकुचित होती जा रही। जब तक स्वार्थवादी मानवीय गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक जलवायु परिवर्तन के खतरों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व प्रत्येक स्तर पर ऐसी नीतियां एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो कि स्वैच्छिक न होकर बाध्यकारी हो। और विभिन्न देशों द्वारा नेट जीरो के लक्ष्य तो निर्धारित किए गए हैं किंतु एक गैर बाध्यकारी योजना के तौर पर और औद्योगिक अपशिष्ट, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वनों का कटान, भूजल दोहन आदि कृत्यों पर जब तक कानूनी अंकुश नहीं लगेगा तब तक आप देखिए इन गतिविधियों में कोई प्रभावी कमी नहीं आएगी और नतीजतन वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां यथावत बनी रहेंगी। एक अन्य अति महत्वपूर्ण कदम जो जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाया जाना चाहिए वह है हरित ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी। चलिए, ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। टिकाऊ विकास के लिए हरित रोजगार जरूरी है। अर्थतंत्र का हरित आवरण देखने में भले ही बहुत आकर्षण लगे लेकिन इस आकार ले रहे परिवर्तन में कई चुनौतियां भी। विश्व आर्थिक मंच ने आगाह किया है कि वैश्विक कार्बन में अगले 5 साल के भीतर तमाम नौकरियां खत्म होंगी। स्पष्ट है कि इसके लिए हरित तकनीक और तथा मानवीय श्रम के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। ऐसा सामंजस्य जो उत्पादन, वितरण और उपभोग के पूरे मॉडल को टिकाऊ बनाए। यह तभी संभव है जब कार्यशील लोगों को तकनीक और उसका प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए। चलिए, श्रम शक्ति तकनीक पूरा को विरोधाभासी नहीं। छाता चोरी और डांट का डर, एक खरी खरी तंज कसा जाता है। बाढ़ के पानी पर राजनीति, ये आप देखिए हरियाणा में खूब हो रही है। ममता ने दिए बड़े संकेत, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पाप के कारण हरियाणा में बाढ़ आ रही है। बीजेपी के नेता ने कर्ज बट्टे खाते में डालने से उधार लेने वालों को लाभ नहीं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि विभिन्न तरीकों से जारी रहेगी वसूली। 9 वर्षों में 3 गुना हुआ देश पर विदेशी कर्ज। आप देखेंगे चालू वित्त वर्ष में मिला 1.53 लाख करोड़ का FPI। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। मारुति ने 87,599 एस पेसो और इको वापस मंगाई। होटल कारोबार को अलग करेगी ITC, दिग्गज कारोबारी समूह है ITC। दूध की लागत घटाने पर कार्य करने की जरूरत है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कह रहा है। UTI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नया फंड। फैक्ट्री लगाने के लिए गोयल से मिल सकते हैं टेस्ला के अधिकारी। 7 दोपहिया निर्माताओं से 469 करोड़ वसूली की सरकार ने FAME 2 के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की बात हो रही है कि शेयर लेन देन का होगा तुरंत निपटान। सेबी कह रहा है। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि निपटान समय में सुधार के लिए सभी हितधारकों से चल रही बातचीत। कंपनियों को शेयर बाजार से गैर सूचीबद्ध करने के लिए फिक्स्ड
प्राइस प्रणाली पर हो रहा है विचार। और सेबी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीए के पाठ्यक्रम में काफी बदलाव, परीक्षा में आप अब 8 नहीं 6 पेपर होंगे। सीए वालों आप लोगों के लिए है। भारत में अमेरिकी दूतावास का ग्राहक सेवा केंद्र अब नए प्लेटफॉर्म पर। पश्चिमी संस्कृति की अंधानुकरण से नहीं मिल रहा है वास्तविक जीवन साथी, कोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि विपरीत लिंगी संग मुक्त संबंध के लालच में देश का युवा कर रहा है जीवन बर्बाद। आजकल आप देखिए शादियों के भी अलग तलग पड़े हुए हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मोदी बाइडेन के बीच अधिकांश समय चीन को लेकर हुई थी चर्चा। यूक्रेन ने मॉस्को की पर किए ड्रोन हमले, रूस ने दक्षिण यूक्रेन को बनाया निशाना। यूक्रेन और आप देख रहे हैं रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कब खत्म होगा ये युद्ध, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल लगता है। तोसा खाने मामले में कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं इमरान खान पर पानी की बोतल से हमला। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री को जो महंगे आप देखते हैं गिफ्ट मिलते हैं अन्य देशों से, उसे तोसा खाने में जमा कर दिया जाता है। इसी में से आप देखते हैं कि इमरान खान पर आरोप है कि इन्होंने कुछ घड़ी आप देखिए और भी सामान उठा लिए थे, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ग्रीस में दानावल 35 किलोमीटर क्षेत्र में जंगल नष्ट हुआ। यूरोपीय देश ग्रीन के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोड्स आइलैंड में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये रुइया परिवार ने लंदन में आप देखिए खरीदा सबसे महंगा घर। स्टार समूह के मालिक रवि रुइया ने लंदन में 1200 करोड़ रुपए का आप देखते हैं बंगला खरीदा। वेटिन में पाकिस्तानी धर्म उपदेशक आतंकी मामले में आरोपित है। इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी 64 सांसदों ने दी कानूनी मंजूरी। वोट करने पीएम भी संसद पहुंचे, जो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। चीन अंतरिक्ष में भेजेगा जेब्रा फिश, हड्डियों पर प्रभाव का करेगा अध्ययन। ट्विटर ने बदला लोगो, चिड़िया हुई एक्स। अब आप देख लीजिए एलन मस्क ने अपनी प्रोफाइल अपडेट पर लगाया नया लोगो। या आप देखिए प्रेमी से मिलने पाकिस्तान गई अंजू। तो आप सोचिए फेसबुक का प्यार। एक खेल का क्षेत्र है। वर्षा ने वेंडीज को क्लीन स्वीप से बचाया। ये दूसरा टेस्ट मैच हो रहे हैं ना, छठी बार ट्रॉफी जीतने की आशा में लेकर उतरेगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व कप की बात हो रही है। पश्चिम क्षेत्र की जीत में चमके कप्तान प्रियांक पंचाल। यूटीटी में अहिका ने लिली को चौंकाया। सात्विक चिराग जापान ओपन में विजयी लय जारी रखने उतरेंगे। करमन ने जीती ट्रॉफी। भारत की करमन कौर थांडी ने अमेरिका में इवांस विले प्रतियोगिता जीतकर अपने करियर की दूसरी W60 ITF टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। एशियाड के लिए भारत महिला सॉफ्ट टीम घोषित हुई है। ये भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय घोड़सवारी टीम ने मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट में ओवरऑल स्वर्ण पदक हासिल की है। एशियाई खेलों के लिए चयन में हमारी भूमिका नहीं है, खेल मंत्रालय कह रहा है। गलत साबित हुए तो कुश्ती छोड़ देंगे, ये बजरंग कह रहे हैं। अल हिलाल ने एम्बापे के लिए रिकॉर्ड 2720 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। नोवाक जोकोविच नेशनल बैंक ओपन से हटे। नटराज सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूके। तैराक है ना श्रीहरि नटराज। युवा निशानेबाज कमलजीत ने जीते 2 स्वर्ण। युवा निशानेबाज कमलजीत ने कोरिया के चांग वोंग में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में। अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। एक खबरें भी देख सकते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट भी परीक्षा के लिए मिल जाते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाता है। ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी स्वेतलाना। सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना
सावित्स्काया। 1984 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। स्वेतलाना ने अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे सातियुत 7 यान के बाद 3 घंटे बिताए थे। यह उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। IVF तकनीक से हुआ दुनिया में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म। 1978 में आज ही इंग्लैंड में ओल्डम में इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। इस तकनीक के लिए डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लुई पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अभी 2 बच्चों की मां भी हैं। भारत को जिम कॉर्बेट के प्रयासों से मिला था पहला नेशनल पार्क। प्रकृतिवादी जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ था। प्रारंभ से ही पहाड़ों और जंगलों में रहने के कारण प्रकृति से विशेष लगाव रहा। वह ब्रिटिश मूल के थे और शिकार किया करते थे। पहले आदमखोर बाघों का शिकार कर ही लोकप्रिय हुए, लेकिन बाद में बाघ संरक्षण का बीड़ा उठाया। उन्हीं के प्रयासों से 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क बना, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से आप लोग जानते हैं। 19 अप्रैल 1955 को इनकी डेथ हो गई थी। चिकन फैट निकालने की आसान तकनीक ढूंढी। IVRI के विज्ञानियों ने माना कि वसा जोड़ों के दर्द के इलाज में रामबाण है। ICAR से मिली हरी झंडी है। साबुन बनाने, खान पान की वस्तुओं के साथ पेट फूड भी कर सकते हैं तैयार। अभी तक काटते समय मुर्गी के पंख समेत फेंक दिए जाते थे। निष्प्रयोज्य त्वचा। इससे कुक्कुट पालकों को भी मिलेगा फायदा। खत्मिया सूफी संप्रदाय की दरगाह को संरक्षण है। आप देखिए, उत्तर पूर्वी अफ्रीका देश सूडान में के पूर्वी शहर कसाबा में 1817 में स्थापित खत्मिया सूफी संप्रदाय के प्रमुख शेख अल हसन ओथमान की दरगाह, जिसका संरक्षण किया जा रहा है। खत्मिया सूडान, इरिट्रिया और इथियोपिया में सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय। इसके अनुयायी भारत, सऊदी अरब, युगांडा, यमन 4 देशों में है। और इस सूफी संप्रदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। महिलाओं की शिक्षा के लिए पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में स्कूल स्थापित किए, जिसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल आहार से 25% तक कम हो जाता है मौत का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। खान पान की रुचि को प्रभावित करने वाले जीनों की हुई पहचान। करीब 500 खाने की पसंद में निभाती महत्वपूर्ण भूमिका। डायबिटीज व हाई कोलेस्ट्रॉल के निदान में भी होगी मदद। 500 जीनों की पहचान की है जो खाने की रुचि को प्रभावित करते हैं। 300 जीन प्रत्यक्ष और तौर पर विशिष्ट खाद्य पदार्थों की रुचि से जुड़े होते हैं। 200 जीन ग्रुप में खाद्य पदार्थों की प्रति रुचि को प्रभावित करते हैं। चिड़ियाघर में नर गोरिल्ला ने दिया, आप देखिए, बच्चे को जन्म। चलिए, ये आप देख लीजिए, मूवी से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।